स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। और आज का मुद्दा है विजय पर्व। रामायण के अनुसार रावण एक शक्तिशाली लेकिन अहंकारी राजा था। उसने माता सीता का अपहरण किया, अधर्म को चुना, अपने अहंकार में फंसकर धर्म और न्याय की अवहेलना की। भगवान राम ने अपनी सेना, हनुमान और वानरों की मदद से रावण के खिलाफ युद्ध किया। 10 दिन तक चले इस युद्ध में राम ने अंत में रावण का वध किया। दशहरा विजय का प्रतीक है, बुराई पर अच्छाई की जीत है, अहंकार पर विनम्रता और सत्य की जीत है। रावण का विनाश सिर्फ युद्ध की वजह से नहीं था। उसका अहंकार, लालच, अधर्म, ये सभी कारण थे जिस वजह से वो हारा, उसका अंत हुआ। चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंत में सत्य और धर्म की विजय होती है। एक और कथा के अनुसार राक्षस महिषासुर ने धरती और देवताओं को परेशान कर रखा था। माता दुर्गा ने 9 दिनों तक कठोर युद्ध किया और दशमी के दिन महिषासुर का वध कर बुराई पर विजय पाई। इस तरह दशहरे को न केवल राम और रावण की कथा से जोड़ा जाता है, बल्कि इसे विजय पर्व यानी कि सत्य की विजय के पर्व में मनाया जाता है। इसलिए इसे कहते हैं विजयदशमी। दुर्गा माता की विजय का प्रतीक भी माना जाता है। दशहरा केवल कहानी का पर्व नहीं था, यह हमें सिखाता है कि अहंकार और साथ ही बुराई का अंत निश्चित है। धर्म, सत्य और साहस की हमेशा जीत होती है। नए कार्यों की शुरुआत और अच्छे संस्कारों को अपनाने के लिए यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। देश भर में रावण दहन के कार्यक्रमों के जरिए बच्चों और युवाओं को यह संदेश दिया जाता है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही विजय होती है। साथ ही ये पर्व हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को भी उजागर करता है। रावण का दहन केवल पुतले का नहीं, बल्कि बुराई, अहंकार, अधर्म के प्रतीक का नाश है। दशहरा सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि जीवन की एक सीख भी हमें देता है। समाज में अच्छाई और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। अपने अहंकार और बुराई पर नियंत्रण रखना, दूसरों के प्रति सहानुभूति और धर्म की भावना रखना, यही कारण है कि दशहरा हर वर्ष बड़े ही उत्साह के साथ और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। और आज देश भर से आपको इसी उत्सव की तस्वीरें हम दिखाएंगे। चाहे लखनऊ हो, चाहे मेरठ हो, या फिर दिल्ली की बात करें, जम्मू की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। दिल्ली की अगर आज बात करें तो आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईपी एक्सटेंशन में पहुंचेंगे और वहां पर रावण दहन होगा। नोएडा की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, मथुरा की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। कि देखिए दशहरे का महत्व, विजयदशमी का महत्व जो हमने आपको बताया कि एक तरफ रामायण में जैसे रावण का वध करके सत्य की जीत हुई, असत्य का नाश हुआ, और उसी तरह जब नवरात्र जो मनाए जाते हैं, 9 दिन जो युद्ध चला और उसके बाद 10वें दिन जो है महिषासुर जो है, उसके बाद जो है उस युद्ध की कहानी जो है वो बताई जाती है। और चलिए अब आपको जानकारी देते हैं, अहम जानकारी देते हैं जो आपको जाननी बेहद ज्यादा जरूरी है। देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि दशहरे का महत्व जो है वो क्या होता है। देवी दुर्गा की महिषासुर नामक राक्षस पर विजय के बाद हम देखते हैं कई सारे, अभी भी साउथ इंडिया में आपको बता दें, दक्षिण भारत में ये त्योहार जो है वो मनाया जाता है। अब देश भर की बात करें, लोगों को नैतिक मूल्यों और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा जो है वो भी देता है। और इसके साथ साथ अगर हम रामायण की भी बात करते हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि रावण का बार बार जिक्र होता है कि वो इतना ज्ञानी था, उसे इतना ज्ञान था, तो उसकी हार का कारण क्या था? क्योंकि वो धर्म के रास्ते पर नहीं चला, ये कारण था। उसके साथ अगर हम बात करें, जितने भी अगर हम बात करें देवी दुर्गा की महिषासुर नामक राक्षस के साथ विजय के साथ, अगर हम बात करें देश भर में रावण के विशाल पुतले जो हैं वो जलाए जाते हैं।
कहा जाता है कि 19वीं सेंचुरी, क्योंकि देखिए अभी हम 21वीं सदी में, और इससे पहले अगर हम जो रावण को जलाया जाता है, जो हमारा इतिहास बताता है, वो कहता है कि इसकी शुरुआत जो है वो सबसे पहले 19वीं सेंचुरी में हुई थी। उस समय हुई थी जब लोगों ने ये महत्व समझा। फिर 1947 की बात करें तो इसे और ज्यादा पुरजोर तरीके से मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उस वक्त भारत के सत्य, यानी कि जो हमें इंडिपेंडेंस, जो आज़ादी मिली, उसके बाद उसे और ज़्यादा हर एक राज्य में मनाना शुरू कर दिया गया। तो कई सारी अपनी अपनी कहानियां हैं, लेकिन इस बीच उत्तराखंड से लेकर अलग अलग राज्यों में जो धूम देखने को मिल रही है विजयदशमी की, वो आपको दिखाएंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी दृष्टि गुप्ता दिल्ली से जुड़ चुकी है। दृष्टि, तस्वीरें आप दिखाइएगा कि किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि जिस लोकेशन पर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप वहां पर हैं जहां कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। जी पलक, मैं आपको बता दूं कि आज दिल्ली में जिस तरह बारिश हुई है लगातार, उससे कई जगह जो रावण दहन के प्रोग्राम है कैंसिल हुए हैं। उसी में से एक था आईपी एक्सटेंशन, जहां यहीं पर एक बहुत बड़ी रामलीला समिति थी, और फिलहाल नरेंद्र मोदी के यहां पर आने के लिए लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। लेकिन नरेंद्र मोदी का कैंसिल हो गया है प्रोग्राम, क्योंकि बारिश बहुत हुई है, इसीलिए नरेंद्र मोदी नहीं आ रहे हैं। लोगों में बहुत ज़्यादा इसको लेकर निराशा है, क्योंकि वो अपने प्रधानमंत्री को देखना चाहते थे। अब देखिए, मैं बात करूँ कि दिल्ली में लगातार कई जगह पर रावण दहन के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, और रावण दहन के लिए अगर बात करें तो विजयादशमी पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक ट्रेडिशन है, और हम सब के लिए हमारा कल्चर है कि जिस तरीके से विजयादशमी के दिन अच्छाई पर एक तरह अच्छाई की जीत होती है बुराई पर, तो उसी का एक प्रतीक रावण माना जाता है, जिसको दहन करके और फिर हम लोग अपना त्योहार मनाते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर नरेंद्र मोदी के न आने से लोगों में भयंकर निराशा और क्योंकि आज दिल्ली में जो तेज बारिश हुई है, उसके बाद ये लग ही रहा था कि कैसे आज दिल्ली वासी जो है वो दशहरा जो है वो मनाएंगे, क्योंकि परसों भी बारिश हुई। जो जितने भी कारीगर हैं हम उन्हें कहेंगे जिन्होंने ये रावण बनाया, उनको पहले नुकसान हुआ। जो कुछ रावण बचे थे आज जो लग चुके थे, जो अलग अलग जगहों पर हमने देखा कि वहां पर कार्यक्रम होना था, वहां पर अब बारिश की वजह से खराब हो गए। हमारे साथ लखनऊ से अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए दिल्ली वाले से ही तो थोड़े होपलेस हो गए हैं, क्योंकि बहुत उत्साह के साथ वो दशहरा मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश की वजह से कई सारे कार्यक्रम जो है वो कैंसिल हो गए हैं। देखिए, लखनऊ में फिलहाल ऐसा नहीं है। लखनऊ में लोग रावण को जलते हुए देखेंगे, और उसके पीछे वजह यह है कि ये रावण जो है ये वाटर प्रूफ है। मैं फिर से रिपीट करूं, इस बार मौसम खराब था, तो उसको देखते हुए पहले इस रामलीला कमेटी ने इस रावण को वाटर प्रूफ बना दिया है। थीम भी दी गई है इसको, विदेशी निर्भरता, नस्लवाद, जातिवाद का समूल नाश हो। ये 65 फीट का जो आपको रावण दिख रहा है, लगभग अब से 1 से 1.5 घंटे बाद इसको रावण दहन किया जाएगा। एक आतिशबाजी यहाँ पर होगी, स्वदेशी उपकरणों से आतिशबाजी होगी, तो यहाँ पे रावण दहन होगा। मौसम यहाँ भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये रावण जो है ये वाटर प्रूफ है यहाँ पे, जो इस वक्त लखनऊ के मशहूर ऐशबाग रामलीला मैदान में है। इस रामलीला मैदान की एक खासियत भी मैं शेयर जरूर करना चाहूँगा। आप देखिए, पहले दर्शकों को मैं दिखा दूं, बहुत भारी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। रामलीला का मंचन भी होता है, और लोग यहाँ ये बताते हैं लगभग 500 सालों से यहाँ पे रामलीला का मंचन हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी, ये इस जगह की खासियत है। और उसके बाद से यहाँ पर रामलीला का मंचन हमेशा से हो रहा है। जो यहाँ के लोग हैं, इस कमेटी के लोग बताते हैं कि 500 साल पुराना इतिहास है इस मशहूर ऐशबाग रामलीला ग्राउंड का, जहाँ पे ये रामलीला का मंचन होता चला आया है। ये इसी ग्राउंड पर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ चुके हैं यहाँ पर, इसी दशहरे विजयादशमी के कार्यक्रम में वो शामिल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्योंकि आज गोरखपुर में है, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी कैबिनेट के बहुत सारे लोग मंच पे मौजूद हैं। और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर रामलीला का मंचन होगा, और उसके थोड़ी देर बाद दशहरे का जो पर्व है, रावण दहन है, उस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बेहद सुरक्षा के साथ इस बार रावण दहन किया जाएगा। लखनऊ के 117 जगहों पे ये जो कार्यक्रम है इस समय ये चल रहा है। समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस जगह पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ऐशबाग रामलीला मैदान, यहाँ पे 9 बजे का वक्त है जब रावण दहन का कार्यक्रम किया जाएगा। देखिए दृष्टि, यहाँ पर लखनऊ की अगर हम बात करें तो थोड़ी स्मार्टनेस जो है वो पहले से ही इवेंट मैनेजमेंट को कहें
कहें या फिर हम कहें जो रावण बनाने के लिए कलाकार थे वो नजर आए। इन्होंने वाटरप्रूफ रावण जो है वो बनाया है, जिस तरीके से अभिषेक तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं। दृष्टि हमारे साथ प्रेम कौशिक भी जुड़ चुके हैं। प्रेम, अगर मथुरा की बात करें वहां पर किस तरीके की तैयारियां जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि देखते हैं नवरात्र के फास्ट के बाद, व्रत के बाद हम देखते हैं कि दशहरे का बड़ा एक्साइटमेंट रहती है और वो देश भर के अंदर रहती है। मथुरा में किस तरीके की तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए कान्हा की नगरी है और यहाँ पर भी विजयदशमी के लिए लोगों में उत्साह और हर्ष है। और कुछ ही देर बाद, क्योंकि बरसात की वजह से यहाँ पे भी थोड़ा रावण दहन में लेट हो गया है। देखिए आप देखा था मेरे पीछे, देखिए किस तरह तैयारियां की जा रही है और एकदम 70 फुट ये लंबा ये रावण यहाँ पर मतलब लगाया गया है। इसके बाद में मेघनाथ है, कुंभकर्ण है, इसके साथ में ऐसे 3 प्रतीकात्मक पुतले लगाए गए हैं और इसके बाद में भी 1 से 1.5 घंटा लगेगा क्योंकि रावण को जलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है बारिश की वजह से विलंब हुआ है। विजयदशमी को लेकर अलग अलग उत्साह है लोगों में। यहाँ पर लोग सुबह से शस्त्र पूजन कर रहे हैं। यहाँ पर विजय नवरात्रि के 9 दिन फास्ट होने के बाद में, जब कल कन्या लांगूर पूजने के बाद आज लोग विजयदशमी की पूजा करते हैं। उसी के साथ साथ जब बंगाली समाज की हम बात करें तो बंगाली समाज के लोग जो आज वहां पर जो माँ जिस तरह से जो है देवी माँ उनके लिए ननिहाल में जो आती है और आज उनके विदाई का भी दिन होता है। ठीक है, अलग अलग लोग हैं यहाँ पर, भारत देश है, अलग अलग परंपराएं हैं और अलग अलग परंपराओं की अनूठा छवि है यहाँ पर देखने को मिलती है। उसी की तरह ब्रजमंडल में भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर जहां जहां पर रामलीला हो रही है, चाहे मथुरा के महाविद्या कॉलोनी में हो या वृंदावन के हजारीमल ग्राउंड में हो, यहाँ पर परंपरा चली आई है और बीते वर्ष कई वर्षों से यहाँ पर लगातार विजयदशमी के दिन ही यहाँ पर रावण दहन किया जाता है। और इस तरह से लोग जो है यहाँ पर अच्छाई, जिस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत है, उस तरह बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अभी कुछ ही देर में शहर में होते हुए तो क्या प्रेम, आप अभी बता रहे हैं कि काफी देर से बारिश यहाँ पर हो रही थी, क्या बहुत जोर से बारिश हुई है या फिर हल्का बूंदाबांदी सिर्फ देखने को मिली है? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बारिश हुई होगी तो वहां पर रावण जो है वो पुतला जो हम पीछे देख पा रहे हैं रावण का, वो भीग गया होगा, मतलब नुकसान ज्यादा हुआ होगा। जी नहीं पलक, बहुत ज्यादा बारिश तो नहीं हुई, लेकिन हल्की फुल्की बूंदाबांदी के साथ मौसम इसमें ठंड, मौसम में नरमाई आई है। और देखिए जगह जगह पर जल भराव है, लेकिन यहाँ के जो मैनेजमेंट है, जो कमेटी के लोग हैं, उन्होंने पहले से ही ऐसी कुछ व्यवस्था कर रखी थी, जिसके बाद में यहाँ पर देर तो हुआ लेकिन फिर भी इस रावण के लिए देखिए तैयारियां कर दी गई है। और कुछ ही देर बाद यहाँ पे कुछ लोग कमेटी के लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे किस तरह से तैयारियां थी, किस तरह से तैयारियां थी आप लोगों की यहाँ पर। देखिए हमारी काफी दिनों से तैयारियां चल रही हैं। थोड़ा सा मौसम बिगड़ गया था, उसके बाद फिर भी हम लोगों ने सतर्कता रखी, रावण बचाया हुआ है। काफी शहरों में आपने देखा होगा रावण पानी से सेफ्टी रखी, इसीलिए हम आज लेट हो गए। आज हमारा थोड़ा सा लेट हो गया और देखिए व्यवस्थाएं लगी। 9 दिन से लगातार रामलीला चल रही है आपके यहाँ पर, किस तरह की खुशी, क्योंकि विजयदशमी का दिन है, बुराई पर अच्छाई की जीत है, किस तरह से आप लोगों ने आज सुबह से ही पूजा पद्धति आज की है? देखिए लगभग वृंदावन में 2.25 साल बाद रामलीला जो हो रही है वो नवरात्रों में 2.25 साल बाद हो रही है। वो पुरानी परंपरा की जो प्रेम, आपके पास में आऊंगी। जम्मू से लाइव तस्वीरें जो हैं वो दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि देखिए जम्मू में लाइव तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं और वहां पर रावण दहन जो है वो हो गया है। ये तस्वीरें जो हैं, क्योंकि देखिए जम्मू में भी अलग अलग जगहों पर तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न। पहला पुतला जो है वो यहाँ पर दहन हुआ है और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अक्रम वर्ष मेघनाथ और फिर रावण का पुतला जो है वो जलाया जाएगा। हम देख सकते हैं 50 फुट ऊंचा पुतला जो है वो यहाँ पर लगाया गया है रावण का, और ये कुंभकर्ण का पुतला जो है वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो लगातार बुराई पर जो अच्छाई की जीत का जश्न जो है वो पूरा देश मना रहा है। और जिस तरीके से इस बार ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा कि किस तरीके से देश की सेना ने आतंक के खिलाफ जो है वो एक बड़ा जो है वो हमला बोला था। और सीधे तौर पर यहाँ पर आप देखिए कि अब यहाँ पर जो मेघनाथ हैं उनका पुतला जो है वो उसको दहन किया जा रहा है। तो ये क्रमश सालों से ये प्रथा जो है वो चली आ रही है। आज ही के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और इसके बाद आप देखेंगे तो इसी को एक पर्व के रूप में मनाते हुए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का जो पुतला है उसे दहन किया जाता है। और कहीं ना कहीं निश्चित रूप में अगर आप देखिए अब यहाँ पर जो मेघनाथ का पुतला है उसे भी आग के हवाले जो है वो कर दिया गया है, दहन कर दिया। इसके बाद
किया जा रहा है। लगातार आसपास भी देखेंगे तो लोग जो है वो ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं रावण कुंभकर्ण मेघनाथ को देखने के लिए यहाँ पर लोग जो हैं वो काफ़ी एकत्रित हुए हैं और एक मेले जैसा माहौल जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। और भगवान राम जैसे ही रावण के पुतले को आग लगाएंगे उसके बाद अगर हम देखेंगे तो जो प्रथा है रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ जो है उसके पुतले को दहन करने को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला जो है वो दहन किया जा चुका है और अब रावण का पुतला दहन होते ही बुराई पर अच्छाई की जीत का जो जश्न है वो पूरा हो जाएगा और ये हमें संदेश देता है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा सत्य और धर्म की होती है। दशहरा हमें यही सीख देता है कि जीवन में अहंकार और अन्याय ज़्यादा दिन टिक नहीं सकते हैं, अच्छाई हमेशा स्थायी है और यही सीख आज यहाँ से मौजूद हर शख्स अपने साथ लेकर अपने घर को वापस लौटेगा। तो गजब का उत्साह जो है वो हर साल यहाँ पर देखने को मिलता है जब रावण दहन किया जाता है। जम्मू के अलग अलग हिस्सों में जो है वो रावण दहन के कार्यक्रम किए गए हैं और सीधे तौर पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कश्मीर में भी रावण दहन का कार्यक्रम जो है वो रखा गया और ये देखिए अब रावण दहन जो है वो यहाँ पर जो है वो हो चुका है और रावण के पुतले को आग लगाई जा चुकी है और ये रावण दहन होते ही पूरा का पूरा जो ये विजय बुराई पर लोगों का विश्वास है कि वो बुराई पर हमें करेंगे। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत होते ही यहाँ पर रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ को दहन कर विजयदशमी के पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू। तो देखिए जम्मू से ये तस्वीरें आप देख रहे थे जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर थी और मेरे सहयोगी रमन ने वो लाइव तस्वीरें दिखाई और अभी लाइव तस्वीरें दृष्टि, अभिषेक और प्रेम कौशिक भी हमारे साथ जुड़े हुए अलग अलग लोकेशन से दिखा रहे हैं। तो फिर अभी दृष्टि क्या सिचुएशन है, क्योंकि पीएम तो अब आ नहीं रहे हैं क्योंकि इतनी तेज बारिश दिल्ली एनसीआर में हुई है, सभी बहुत डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि दिल्ली वाले तो अलग ही एक्साइटेड रहते हैं दशहरे को लेकर। अभी क्या है वहाँ पर सिचुएशन? देखिए पलक, मैं आपको बता दूं सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही कार्यक्रम कैंसिल हुआ है, लेकिन अंदर जो रावण हैं वो वाटरप्रूफ बनाए गए हैं। उनको पुलिस ने पहले ही कहा था कि बारिश होने की संभावना है, वाटरप्रूफ बनाइएगा, तो वाटरप्रूफ है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी अगर आते तो 8 बजे का कार्यक्रम था रावण दहन का, लेकिन चूंकि अभी और जल्दी भी हो सकता है तो इसीलिए ये कंफर्म है कि रावण का पुतला दहन तो होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने का भी कैंसिल हुआ है, तो उसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन रावण दहन का कार्यक्रम बिल्कुल होगा। आईपी एक्सटेंशन में बहुत अच्छी रामलीला कमेटी है और काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। अब देख सकते हैं काफ़ी पीछे भीड़ भी है, पूरा सड़क इस तरीके से रोशन है और लोग जो आए हुए हैं वो भी अपना सामान लगातार सड़क पे बेच रहे हैं। आप देखिए लोगों की भीड़ है और थोड़ी देर में अंदर भी रावण दहन का कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है। जी पलक, वहाँ पर अगर लोगों के साथ दृष्टि आप बातचीत करें और जाने कि किस तरीके से तैयारियां जो है वो वहाँ पर की गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आप यहाँ पर सामान बेचने आए हैं। आप नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम तो कैंसिल हो गया है, तो आपको क्या लग रहा है, कितनी उम्मीद है, लोग आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है? आ रहे हैं, थोड़ा बहुत अभी शुरू हुआ है और आने वाले तो आएंगे ही, थोड़ा बहुत जो भी आना है। और मोदी जी का कार्यक्रम था तो ज़्यादा आने वाले थे, लेकिन बारिश हो गई। तो बारिश के चक्कर में देखिए कई लोगों में बहुत ज़्यादा निराशा है, लेकिन कई लोग यहाँ पर घूमने भी आए हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप ये बताएं, आप यहाँ पे प्रोग्राम देखने आए थे? यस। यहाँ की रामलीला हमेशा अच्छी होती है, आप यहाँ पर आए, पहली बार आए हैं या हर बार? पहली बार आए। पहली बार। आपने अंदर देखा पंडाल में? पंडाल में गए, भीड़ है। किस तरह का माहौल है अंदर? पहले दहन की क्या तैयारियां हैं? तैयारियां हैं, देखो क्या होता है, आगे रावण में आग लगेगी, पानी की वजह से गीला हो गया है। या बिल्कुल, देखिए आप लगातार देख सकते हैं कि यहाँ पर कई लोग हैं जो अंदर जा रहे हैं। अभी भी कार्यक्रम शुरू है, लेकिन चूंकि अंदर थोड़ा बहुत पानी भर गया है तो उसको देखते हुए थोड़ी भीड़ कम है और साथ ही प्रधानमंत्री के आने का भी कार्यक्रम कैंसिल हो गया है। कई लोगों से मेरी बातचीत हुई थी, उनका यही कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी के आने से बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और लगातार इसीलिए वो सब यहाँ पर बहुत भीड़ थी। हालांकि लेकिन रावण दहन का कार्यक्रम अभी शुरू होगा, तो आइए कुछ और लोगों से जानते हैं। ये बताइए यहाँ पर की रामलीला है, कितने उत्साहित थे रावण दहन को लेकर के? हालांकि प्रधानमंत्री कार्यक्रम कैंसिल हो गया है, लेकिन रावण दहन तो होगा।
रावण दहन तो 6:30 बजे का बताया था, प्रधानमंत्री के चक्कर से जो है लेट हो गया। अब ये नहीं पता किस टाइम जलेगा। लेकिन आप कितने उत्साहित हैं? रामलीला कमेटी तो हमेशा से यही रहती है, सुबह से कार्यक्रम भी चल रहे थे, ये तो कुछ देर की बात है जब बारिश हुई थी। बारिश करीब मैम 6:30 बजे करीब ऐसे ही बारिश हो चुकी थी, और उसमें जो है पुलिस वालों का प्रशासन इतना तगड़ा था कि लोग बागों को कुछ भी नहीं यहाँ पे करने दिया, सबको भेज दिया। तो देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम होता है तो हाई सिक्योरिटी होती है। अभी फिलहाल देखिए आम जनमानस यहाँ पर लगातार लगना शुरू हो गया है। और हालांकि आज इसके पहले बहुत इतना, से लोग यहाँ दृष्टि पर- इसलिए आए होंगे कि रावण दहन के साथ साथ पीएम मोदी वहां पर मौजूद होंगे, उनका दीदार जो है वो कर लेंगे। तो साफ तौर पर जिन लोगों से आपने बातचीत की, डिसअपॉइंटमेंट तो नजर आ ही रही है। मेरठ से राजन सोनकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, एक बार मेरठ की भी तस्वीरें दिखाइएगा, किस तरीके की तस्वीरें जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि जम्मू में अभी हमने तस्वीरें दिखाई, वहां पर तो रावण दहन हो चुका है। जो है रावण चलिए एक बार फिर से राजन के साथ हम कनेक्ट करेंगे, आवाज उनकी नहीं पहुंच रही। अभिषेक, एक बार लोगों से आप वहां पर बातचीत कीजिए, क्योंकि आप बता रहे हैं कि बहुत लंबा इतिहास है जिस लोकेशन पर अभी आप हैं, और बहुत सालों से वहां पर रामलीला जो है मनाई जा रही है। तो एक बार लोगों से बातचीत कीजिए, क्या बचपन में भी वो यहाँ आते थे, अब बड़े होकर यहाँ आ रहे हैं, अपने आगे आने वाले बच्चों को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं? क्योंकि एक पीढ़ी दर पीढ़ी हम देखते हैं अपनी लोकेशन में, हम रामलीला जहाँ पर जाते हैं वहीं पर फिर दोबारा हम वापस अपने बच्चों को भी लेकर जाते हैं, आने वाली पीढ़ी को भी लेकर जाते हैं। आप सबको मैं शुभकामना देता हूं और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि देखिए जो लोग यहाँ पर बताते हैं उसके मुताबिक भारत में रामलीला की शुरुआत ही इसी ग्राउंड से हुई, जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले लिख करके बोल करके रामायण के प्रसंगों को कहा जाता था। लेकिन अभिनय के जरिए ये लोगों को बताने की जो शुरुआत है वो इसी ऐशबाग की रामलीला मैदान से है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी शुरुआत की थी, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि रामलीला के मंचन की शुरुआत का केंद्र ही ये मैदान है। यहाँ पे अभी भी यहाँ पे लगभग 10 से 12 हजार लोग मौजूद हैं। यहाँ पे राम लीला का एक मंचन होगा यहाँ पे, और उसके बाद रावण का वध होगा। आप देखिए बड़ी तादाद में सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर लोगों को थोड़ा पीछे रखा गया है, बैरिकेड्स बनाया गया है ताकि यहाँ पर भगदड़ जैसी स्थिति ना हो, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। पुराने लखनऊ का इलाका है तो गलियां भी सक्रिय है यहाँ पे, तो इस लिहाज से भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि यहाँ पर अगर संख्या ज्यादा हो जाए तो उसको मैनेज किया जाए यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आप देखिए खुद महसूस कीजिए कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं। और ऐसे में फिलहाल अभी किसी से बात कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि हम लोग हाल डी फिलहाल के में अंदर हम है, ये दूसरी कह तरफ सकते है। हैं कि ये जो- बहुत जरूरी रहा है कि क्राउड मैनेजमेंट जो है वो सही तरीके से हो, और वही स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है कि वहां पर यूपी पुलिस ने जो है क्राउड मैनेजमेंट की बराबर व्यवस्था जो है वो की हुई है। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस बीच आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं जो अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। देखिए दिल्ली की तस्वीर है, जहां पर दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में तो हर गली हर सड़क पर एक रावण तो जलाने के लिए, दहन करने के लिए आपको दिख ही जाएगा। और पटना की भी देखिए तस्वीरें, बिहार के पटना में। अब देखिए बिहार के पटना के रावण की तो बात ही अलग है, कितना ऊंचा विशाल ये रावण है जिसका दहन जो है किया गया, जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। जम्मू की अभी कुछ देर पहले आपको हमने तस्वीरें दिखाई थी, जम्मू में भी आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम हो रहा है। दिलचस्प बात ये कि कश्मीर में भी, श्रीनगर में भी रावण दहन जो है वो देखने को मिला। अगर जम्मू कश्मीर के इतिहास को भी देखें तो कश्मीर में भी एक समय में बड़े ही उत्साह के साथ जो है लोग वो रावण दहन के दशहरे के कार्यक्रम के अंदर शामिल जो है वो हुआ करते थे, और आज तक ये परंपरा जो है वो जारी है। देहरादून में भी आप ये तस्वीरें देखिए, उत्तराखंड के देहरादून में भी रावण दहन की ये तस्वीरें, वाराणसी की भी तस्वीरें जो है वो आप देखिए ये तो तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं रावण दहन की अलग अलग जगहों की। लेकिन इस बीच आपको बता दें कई सारी जगह पर और भी कई सारे पर्व जो हैं वो मनाए जा रहे हैं। मथुरा से मेरे सहयोगी प्रेम कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम, एक बार ये तस्वीरें जो है वो दर्शकों को दिखाइएगा, वहां पर अगर क्राउड हो, वहां पर अगर लोग हो, उनके साथ आप बातचीत कीजिए कि आज वो रामलीला देखने के लिए लंबे समय से आए होंगे और अब रावण दहन के कार्यक्रम के अंदर शामिल हुए हैं। किस तरीके का उत्साह वहां पर क्राउड में, लोगों में नजर आ रहा है? बिल्कुल पलक, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और रावण दहन का जैसे समय आ रहा है और लोगों के, देखिए मैं दिखाता हूँ ये मैदान जो है इस समय यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो गया है।
और कमेटी के लोग हैं, यहाँ पर यूपी पुलिस के जवान यहाँ पर मुस्तैद हैं, यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। अब हम उन लोगों से बात करेंगे जो लंबे समय से यहाँ वृंदावन की परंपरा को बनाए हुए हैं। सर, वृंदावन की लंबे समय से परंपरा है, रामलीला चल रही है, आज रावण दहन होगा, किस तरह का तैयारी है आप लोगों की? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ सबको भव्य रूप देख के आत्मा को शांति मिलती है। जगह जगह रावण दहन होता है, ये तो बरसों से चली हुई एक परंपरा है, पर वो लोग इससे जुड़े हुए हैं, ये विलुप्त हो चुकी है। रावण को आज इंसान कहता है कितने रावण को मारने एक रावण आ रहा है, क्योंकि आज की तारीख में इंसान अपने आप को रावण कहलाता है, पर उसमें से निकल के कुछ लोग राम भी होते हैं। कोई मानना पड़ेगा, रावण सब नहीं होते, लेकिन सबके दिमाग में एक ऐसी भ्रांति फैल गई है। पर आज जो लोग ये संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस जिंदा रखा हुआ है। ऐसे लोग बार ऐसे करें और उसमें लोग जुड़े, लेकिन अभी भी लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे जुड़ नहीं रहा हूँ, बहुत कम जुड़े हो, लोगों में जुड़ाव आता नहीं है। लेकिन आपने बहुत बड़ी बात की, देखिए पलक बहुत बड़ी बात है, कहा कि रावण हर किसी में है, लेकिन उन बीच में रावणों के बीच में एक राम भी है। हम और लोगों से बात करेंगे। सर, किस तरह की तैयारियां है? विजयदशमी के रावण दहन होने वाला है, पूरी तैयारी है। मौसम खराब होने के बावजूद भी हमारी टीम बहुत अच्छा काम करके कुंभकर्ण, मेघनाथ, रावण तीनों का बहुत अच्छा सामने यहाँ स्ट्रक्चर खड़ा किया है। और देश के अपने शहर के लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि वृंदावन में दशहरे वाले दिन आज से पहले रावण नहीं चला है, तो ये अपने आप में एक अनोखी चीज है। वृंदावन में जो रामलीला होती है वो दशहरे के बाद रावण चलाया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि पूरे वृंदावन में पहली बार दशहरे वाले दिन रावण का हम लोग यहाँ तराशे होते हुए पूरे जनता देखने जा रही है। बहुत सारे लोग उत्सुक भी बहुत। बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए विजयदशमी को माना जाता है। किस तरह की बुराइयों पे आज आप लोगों ने प्रण लिया है कि मुझे खत्म करने के लिए? बुराइयों पे अच्छाइयों की जीत हमेशा से होती रही है, और इसके हम लोग बार दिखाते आए हैं। रासलीला समय के साथ लुप्त हो चुकी है, लेकिन आज भी उन सारी मर्यादाओं को, सारी लीलाओं को हम लोग लोगों को बार दिखाते हैं, ताकि लोगों के अंदर से जो नकारात्मक शक्ति है वो रामलीला देखने के बाद उन्हें समझ में आए और वो उन सब चीजों को दूर करें। आखिर में रावण जो गया उससे गया अपने अहंकार के कारण ही, और आज जो दुनिया अपना जीवन व्यतीत कर रही है उसमें उसका मैं बहुत ज्यादा। देखिए, ये तमाम लोग हैं यहाँ पर और अपनी संस्कृति को बचाने के, देखिए वृंदावन की एक अलग परंपरा रही है। आज से पहले पलक जो रावण दहन हुआ करता था या रामलीला का मंचन हुआ करता था, वो दशहरा से बाद में, मतलब यहाँ सब जगह दशहरे में रावण करता था, उसके दशहरा के बाद में यहाँ पर रावण जला करता था। लेकिन उस परंपरा को समाप्त करने के बाद में, और इस बार जो है पहली बार वृंदावन की धरती पर, मतलब मथुरा में तो जल ही रहा था दशहरा में, लेकिन वृंदावन की धरती पर पहली बार दशहरा के दिन रावण दहन का कार्यक्रम यहाँ किया गया है। पिछले 9 दिन से यहाँ पर लगातार रामलीला का मंचन किया जा रहा था। आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम लोग आने की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर लोगों की, और ये मैदान में देखिए बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस के लोग जवान है, बच्चे आ रहे हैं। देखिए बच्चे भी बिल्कुल आ रहे हैं, क्योंकि उस संस्कृति को जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार वो संस्कृति क्या है, संस्कृति के जुड़ाव लोगों के बीच में बिल्कुल। और प्रेम बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम अपने बचपन में हमारे माता पिता हमें हर रोज रामलीला में लेकर जाना, रामायण के बारे में हमें इसलिए पता है क्योंकि हमारे माता पिता ने वो संस्कृति, वो संस्कार हम में डाले, और आने वाली पीढ़ी को भी वो संस्कार से अवगत कराना बेहद ज्यादा जरूरी है। अभिषेक भी हमारे साथ लगातार लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपने रामलीला का मंच तो दिखाया वहां पर, लेकिन क्या रावण का पुतला अगर आपके आसपास हो तो आप वो भी अगर दर्शकों को दिखाए तो? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग पुतला है। मैं आपको आगे ले चल के दिखाता हूँ कि ये 65 फीट का रावण है, जो कि वाटरप्रूफ है, और इस बार एक थीम दी गई है। हालांकि हर बार एक थीम दी जाती है, लेकिन इस बार की जो थीम है, विदेशी निर्भरता, नस्लवाद, जातिवाद का समूल नाश हो। तो हर बार रामलीला की जो कमेटी है वो कुछ नए थीम के साथ आती है। इस बार थीम दिया गया है विदेशी निर्भरता, यानी आपने देखा होगा कि अभी हाल में जो टैरिफ वॉर हुआ था उसके बाद से एक दिक्कत सामने आई थी, तो प्रधानमंत्री ने भी स्वदेशी का मंत्र दिया और कहा कि भाई विदेशी निर्भरता कम होनी चाहिए। उसी चीज को यहाँ पर लिया गया है, और एक नए थीम के साथ ये 65 फीट का ये जो रावण है वाटरप्रूफ बनाया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की आशंका थी। लखनऊ में भी बूंदाबांदी दिन के समय हुई थी। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है अभिषेक। वैसे तो माना जा रहा है कि ये पूरे देश में ही जातिवाद नामक, अगर हम कहें तो ये एक तरीके से सबसे बड़ी बुराई है, इसका नाश तो होना चाहिए।
लेकिन उत्तर प्रदेश में तो इसका महत्व हम कह सकते हैं 10x हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि एक मुद्दा जो है वो बिहार यूपी में बहुत है। देखिए, बिल्कुल आप समझिए कि जातिवाद एक ऐसा मुद्दा है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते चले आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता कहते चले आ रहे हैं कि भाई जातिवाद को दूर रखना है, जातिवाद से बचना है, और यूपी बिहार इससे बचा नहीं है। यहाँ पर आप समझिए कि ये एक तरीके से यहाँ के इकोसिस्टम का एक हिस्सा बना हुआ है, और इसी जातिवाद की वजह से तमाम समस्याएं हैं। इसीलिए देखिए, यहाँ जो थीम दी गई इसका समूल नाश होना चाहिए, समूल नाश किया जाना चाहिए। नस्लवाद, इसके अलावा विदेशी निर्भरता, तो इस बार 3 ऐसे मुद्दे यहाँ पर दिए गए हैं। और जाहिर तौर पर बड़ा इंटरेस्टिंग है इस बार ये कि चाहे बिहार की बात कर ले, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले, यहाँ पर जो मुद्दे सबसे ज्यादा प्रमुखता के साथ छाए रहते हैं वो इस बार यहाँ का हिस्सा बन रहे हैं। समाज में अभिषेक जो भी बुराई हो, उस बुराई का नाश जो है वो होना चाहिए। मेरठ की भी एक बारी तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं। राजन सोनकर हमारे सहयोगी हमारे साथ फिर कनेक्ट हो गए हैं। राजन, एक बारी तस्वीरें जो है वो मेरठ की दिखाइएगा, किस तरीके की तैयारियां जो है वो विजयदशमी के अवसर पर नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। कुछ ही देर में जो रावण है, रावण का पुतला है, उसका दहन किया जाएगा। और यहाँ के कमेटी मेंबर से भी मैं बातचीत करूंगा कि किस तरीके से, कितने समय से यहाँ पर पुतला बनाया जा रहा है और रावण का दहन किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से ग्राउंड में चारों पुलिस का कार्य है, महिलाएं हैं, अपने परिवार इस मेले का जो लुत्फ वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ये 80 फीट का रावण है। 80 फीट के रावण में ये दहकती हुई आंखें, देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। राजन मेरे सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे हैं, और ये एक बार ही देखिए कितनी परफेक्शन के साथ आर्ट देखिए जरा, पूरी लाइटें लगाकर रावण जो है वो सजाया हुआ है। राजन, एक बार ही तस्वीरें रावण की दिखाइए। मतलब अब तक जो जितने भी रावण हमारे और रिपोर्टर्स ने दिखाया है, इसकी मतलब कलाकारी अलग ही नजर आ रही है। राजन, तस्वीरें एक बार ही दिखाइए। देखिए ये तस्वीरें जो है वो हम आपको मेरठ से दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ मेरी सहयोगी दृष्टि भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दृष्टि, देखिए मेरठ के रावण की तस्वीरें अभी हम दर्शकों को दिखा रहे थे, और बड़ी हम कह सकते हैं इंटरेस्टिंग तस्वीरें थी। लाइटें भी रावण के ऊपर जो है वो लगाई हुई थी। अगर आप जिस लोकेशन पर दृष्टि, अगर नज़दीक वहाँ पर रावण दहन हो रहा हो या फिर वहाँ पर मौजूद हो पुतला, तो वो दर्शकों को एक बार दिखाइए, क्योंकि बड़ी एक्साइटमेंट रहती है कि हाँ भाई इस लोकेशन पर कैसा रावण है, उस लोकेशन पर कैसा रावण है। देखिए बिल्कुल पलक, हम लोग इस समय आईपी एक्सटेंशन के अंदर रामलीला में हैं, और आप देख सकते हैं पीछे, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो जूम करके दिखाएं। रावण और मेघनाथ के पुतले आपको वहाँ देखे जा सकते हैं। हालांकि उसमें आग लग गई है, लेकिन वो बारिश में गीले होने के वजह से उतने तेज जल नहीं पा रहे जितना तेज उनको अभी तक जल जाना चाहिए। बहुत धीरे धीरे सी आग उसमें दिखाई दे रही है, और इसलिए लोग अच्छी तरीके से दिल्ली में फिलहाल रावण दहन देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर रामलीला की बात करें तो लगातार लोग यहाँ पर आए हुए हैं और पूरा एंजॉय कर रहे हैं वातावरण का। आप देख सकते हैं हर जगह इतनी रौनक और लाइटिंग्स हैं। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि दिल्ली में यहाँ पर जहाँ प्रधानमंत्री मोदी को आना था, फिलहाल वहाँ पर पुतले में आग लग चुकी है, लेकिन पुतले गीले होने के कारण फिलहाल उसको पूरी तरीके से कह सकते हैं जैसे पटाखे छोड़ते थे और पूरी तरीके से भस्म हो जाते थे, वैसा नहीं है। और यहाँ पे कई लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से। मैम, आप यहाँ पर आए थे रावण दहन देखने, हालांकि पुतलों में आग लगी है लेकिन ढंग से जल नहीं पाए, तो क्या कहना है आपका? अब ये क्या कर सकते हैं, बारिश हो गई तो इसमें क्या कर सकते हैं। कितनी उम्मीदें थी आपको कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहाँ पर आएंगे और आप रामलीला को देख पाएंगे अच्छे से, और आप देख भी रहे होंगे? सब बारिश जो है सब चौपट कर दिया है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। आप पहली बार आए हैं रामलीला देखने यहाँ पर? नहीं, पहले भी आ चुके हैं। पहले आ चुके हैं, तो कैसा लग रहा है फिलहाल यहाँ सब देख कर? अच्छा है, पहले से अच्छा है, अरेंजमेंट बहुत अच्छी है यहाँ की। चलिए, तो देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बस वही है कि
जो भी रावण का पुतला था वो ठीक से जल नहीं पाया है, जिसको देखते हुए लगातार लोगों में ये निराशा जरूर है कि एक तो उनके प्रिय प्रधानमंत्री नहीं आ पाए और दूसरा जो पुतला था वो ठीक से जल नहीं पाया। मैं नोटिस कर रही हूँ काफी देर से जिस लोकेशन पर आप मौजूद हैं, लोग बड़ा बच के मतलब चलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वहाँ पर कीचड़ भी है? क्या इस वजह से भी लोग बच के चल रहे हैं? क्या इस वजह से भी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लोगों को लग रही होगी? क्योंकि आसपास मेला भी है, उसे घूमने का थोड़ा सा बच्चों को एक्साइटमेंट रहती है, बड़ों को एक्साइटमेंट रहती है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर चूंकि जिस तरीके से बारिश हुई थी, यहाँ पे लगातार पानी भरा हुआ था। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी वो नीचे ज़मीन पर दिखाएं, लगातार पानी भरा हुआ है और बहुत ही ख़राब स्थिति है। लोग निकल रहे हैं पानी से बच के। हालांकि अगर आगे की तरफ स्टॉलों में जाएंगे तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में उत्साह कम नहीं है। झूले सब दोबारा से चल रहे हैं। बारिश के लिए अभी फिलहाल सबको रोक दिया गया था और सिक्योरिटी के चक्कर में बहुत कम लोग की यहाँ पर एंट्री थी, लेकिन चूंकि पीएम का प्रोग्राम कैंसिल है तो लगातार बारिश तो है ही। और आप देख सकते हैं नीचे भी काफ़ी पानी भरा हुआ है, इसलिए लोग कह सकते हैं कि लोग बच के निकल रहे हैं, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। लगातार लोग इसके ऐसे जगह पर भी लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, बच्चे हो या बूढ़े हो, सब लोग यहाँ पर आए हैं देखने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं कई सारे युवाओं को देख सकती हूँ दृष्टि, और अगर इन युवाओं से आप बात करें, जो यहाँ पर लोग हैं उनसे बातचीत करें कि क्या मैसेज देना चाहेंगे दशहरे पे? ये उनका प्लान कैंसिल हो गया इसलिए। अच्छा, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे दशहरे पे लोगों को? क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पर आए हैं, घूम रहे हैं, इतना बड़ा त्योहार है विजयादशमी। बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमें अपने अंदर के रावण को मारना चाहिए पहले। ये रावण ये पुतला दहन तो हर साल ही होता है, पर अपने अंदर के रावण को मारना ज़रूरी है पहले। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मोदी जी को बहुत मानता हूँ, और मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मुझे इंडिया में तो आज तक देखने को नहीं मिला। कांग्रेस की सरकार आई देश को बेच के ना आने से आप कितने हतोत्साहित हैं, और यहाँ पर आकर के लगातार आप विजयादशमी का त्योहार है जो मना रहे हैं, उसको किस तरह का उत्साह देखने को? मैं मोदी जी का भाषण सुनने के लिए आया था, उनको देखने के लिए आया था। बहुत दुख लगा मैं वो नहीं आए, और मोदी जी के जितने भी काम है मुझे बहुत अच्छे लगे। मोदी जी के आने से बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, लेकिन मोदी जी के ना आने से जिस तरह लोगों में निराशा है, लेकिन साथ ही लोग यही कह रहे हैं कि भले ही कितनी भी बारिश हुई हो, लेकिन जो त्योहार का उत्साह है वो लोगों का कम नहीं हो रहा है। दृष्टि वो साफ आप तस्वीरों में दिखा भी रही हैं कि इतने लोग वहां पर नजर आ रहे हैं, बारिश होने के बावजूद भी इतनी भीड़ वहां पर है। अभिषेक, देखिए यही है भारतीय संस्कृति, यही है वो उत्साह। हर पर्व को, कोई भी मौसम हो, कैसा भी हाल हो, मनाने से पीछे नहीं हटते हैं भारतवासी। अभिषेक। बिल्कुल, भारत के लोग कभी पीछे नहीं हटते, साबित किया है। युद्ध के मैदान में हो, खेल के मैदान में हो, या फिर किसी त्योहार के मैदान में हो, भले ही पानी भरा हो, मैदान खराब हो गया हो, लेकिन लोगों के उत्साह में कभी नहीं है। ठीक ऐसा ही उत्साह इस वक्त इस रामलीला मैदान में। आप देखिए कि यहाँ पर मंचन शुरू हो गया है, यानी रामलीला के जो अलग अलग दृश्य हैं उनका मंचन किया जा रहा है इस समय, और लगभग 1 घंटा ये मंचन होगा और उसके बाद यहाँ पर रावण दहन किया जाएगा। तो ये बात सही है कि उत्साह बहुत है, बारिश हो या खराब मौसम हो, इस उत्साह पर में भरपूर एंजॉय कर रहे हैं, इस मोमेंट को देखना चाहते हैं कि कैसे असत्य पर सत्य की जीत होती है, बुराई पर अच्छाई की जीत कैसे होती है। अपने बच्चों को लोग लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि चलिए अभिषेक, एक बार फिर जहाँ पर ज़ंजी के दौर में हम जी रहे हैं, आवाज जो है वो बीच में ब्रेक हो रही है, लेकिन यहाँ पर प्रेम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बड़े प्रेम के साथ तस्वीरें जो हैं वो दिखा रहे हैं। प्रेम, देखिए अगर मथुरा की हम बात करें, वहां पर क्या अपडेट है? कितने और मिनटों में या घंटों में वहां पर रावण दहन जो होगा? क्योंकि दर्शक अब वेट कर रहे हैं कि अगर बाई चांस वो नहीं जा पाए हो, उनके एरिया में अभी मौसम खराब हो, तो वो लाइव जो है तस्वीरें देख ले। आप देखिए, बिल्कुल कुछ ही देर रह गया रावण दहन के लिए, क्योंकि रामलीला का मंचन करते हुए शहरों में होते हुए राम और रावण दोनों ही युद्ध करते हुए पहले यहाँ ग्राउंड पर पहुंचेंगे। ग्राउंड पर पहुंचने के बाद में यहाँ पर फिर रावण दहन होगा, और लगभग 1 घंटे का समय कमेटी के द्वारा यहाँ जिस तरह से बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटा भी रावण दहन के लिए लगेगा। लेकिन देखिए, और वो क्षण अभी जैसे धीरे धीरे आ रहा है पल में, तो उसी तरह से यहाँ पर तनाव भी बढ़ता चला है। लोग देखने आ रहे हैं इस परंपरा और संस्कृति को, जो जीवंत अभी भी भारत में रखा हुआ है यहाँ पे लोगों ने, तो उस परंपरा को देखने के लिए लोग आज भी आ रहे हैं। तो कमेटी के लोगों से बात करेंगे, यहाँ पे जो लोग आए, आप लोग रावण दहन देखने के लिए आए, रावण दहन का कार्यक्रम है, किस तरह का उत्साह है आप लोगों में?
तो बनता ही है भाई, उसके साथ है आज राम विजयी हो रहे हैं, रावण का दहन हो रहा है, उसके लिए तो बनता ही है उत्साह। आप देख रहे हैं क्राउड बिल्कुल, बाकी में उत्साह है लोगों में, संस्कृति को समझने के लिए छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या देखने आए हैं आप यहाँ पर? रावण दहन देखने आए हैं। किसने मारा था रावण को? राम जी ने मारा था। देखिए, ये छोटे बच्चे हैं और इनके साथ में इनके पिता भी हैं, माता भी हैं, और आखिरकार ये परंपरा को जानने और समझने के लिए इस ग्राउंड में इस परंपरा को देखने के लिए सालों बीते सालों हर सालों से ये रावण दहन का कार्यक्रम तो चलता है, लेकिन ये परंपरा लगातार यहाँ जारी है। और भी लोगों से बात करेंगे हम। आज रावण दहन का कार्यक्रम है, विजयदशमी है, बुराई पर अच्छाई की जीत है। कितना उत्साह है आप लोगों में इस कार्यक्रम को लेकर और इस परंपरा को जिस तरह से आप लोगों ने जीवंत रखा है? देखिए, ये पर्व ही अपने आप में बहुत बड़ा है, बुराई पर अच्छाई की जीत। और क्या थी रामलीला जो काफी समय से ब्रेक थी, ब्रेक को हटाकर दोबारा से उसी परंपरा का निर्वहन ये कमेटी कर रही है, और उसी के उपलक्ष्य में आज रावण दहन का कार्यक्रम है। बिल्कुल, आज प्रेम ये पर्व ही जो है वो बहुत बड़ा पर्व है, लेकिन इस बीच दृष्टि प्रेम यहाँ पर कई सारे छोटे बच्चों से ये पूछ रहे थे कि रावण को किसने मारा था। आप अगर वहाँ पर बहुत सारे मैं देख रही हूँ कि दिल्ली वासी आए हुए हैं और ये थोड़े मॉडर्न होते हैं। अगर रामायण के बारे में कुछ दिलचस्प क्वेश्चंस अगर आप इनसे पूछें कि कितना रामायण के बारे में, कितना राम के बारे में, कितना रावण के बारे में जानते हैं? कुछ से बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ आइए, आप ये बताइए आपको, अरे कुछ बोल रहे हैं, ये बताइए, आप आज रावण दहन है, आपको पता है हम दशहरा क्यों मनाते हैं? नहीं पता? आइए कुछ और लोगों से जानते हैं। आपको पता है दशहरा क्यों मनाते हैं? नहीं। आपको पता है दशहरा क्यों हाँ, मनाते हैं? क्योंकि इस दिन राम जी ने रावण को मारा था। इस दिन क्या कहते हैं, सत्य की जीत हुई थी और असत्य की हार हुई थी। अच्छा, आपको पता है दशहरा क्यों मनाते हैं? राम जी ने रावण को मारा था। राम जी ने रावण को क्यों मारा था? रावण ने ऐसा क्या काम किया था? नहीं पता। आप कौन से क्लास में? 10th में। 10th में? कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? कल्याण बस। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर कई बच्चों को नहीं पता है। आप बता सकती हैं दशहरा क्यों मनाते हैं? उसने सीता जी को करा था, मतलब उनका अपहरण कर लिया था, इसलिए मनाया जाता है। इसीलिए मनाते हैं। चलिए, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हैं जो जानते हैं कि उनको पता है कि ऐसा क्यों होता है। कुछ और लोग हैं यहाँ पर। देखिए, दिल्ली में बहुत ही मिक्स एंट्री भी आती है, कई बाहर के लोग भी हैं और यहाँ पर दूर दूर से भी लोग देखने। आप कहाँ से आई हैं यहाँ पर रामलीला देखने? दिल्ली से आई हैं? हाँ, दिल्ली में कहाँ से आई हैं? वहाँ से, खिचड़ीपुर से। आपको पता है दशहरा क्यों मनाते हैं? दशहरा हम बुराई को अच्छाई के लिए मनाते हैं कि जो बुराई को नाश किया जाए, इसलिए दशहरा मनाया जाता है। तो हर बार की तरह से इस बार का दशहरा इतना अलग क्यों है? इस बार अलग तो खास तो कुछ नहीं है, लेकिन अलग इसीलिए मनाया जाता है कि हर बार एक से एक बढ़ाकर अलग से अच्छे से किया जाए कि हमें एक दूसरे को समाज में भी बता सके कि देखो बुराई को कैसे नाश किया जाता है रावण को जला के। लेकिन अब की बार ऐसा हो गया, भगवान ने बारिश कर दी, हमारा रावण जला नहीं। बोला कि अब बारिश में हम डूब के मर रहे हैं। चलिए, तो देखिए इस बार बारिश ने कई लोगों के अरमानों पे पानी तो फेरा ही है, लेकिन बिल्कुल, और कई बाहर से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। दृष्टि और थोड़ा सीरियस भी ये मैटर हो गया कि आज के युवाओं को पता ही नहीं है कि दशहरा क्यों मनाया जाता है, रामायण क्या थी। और ये थोड़ा आइडिया जो है वो हमें प्रेम ने दिया जब उसने एक बच्चे से पूछा कि राम जो है उन्होंने रावण को क्यों मारा था। अभिषेक, एक बार ये तस्वीरें आप लखनऊ की दिखाइएगा। अगर अभी कुछ लोग आपके आसपास हो, लखनऊ वासी हो, जो अभी वहाँ पर आए वो रावण दहन देखने के लिए, उनके साथ आप बातचीत करने की कोशिश कीजिए और सुरक्षा के क्या कुछ वहाँ पर व्यवस्था है वो भी दिखाइएगा। देखिए, लगभग 10 से 12 हज़ार की भीड़ है, तो सेफ्टी के लिए बहुत सारे पुलिस वाले हैं। इनफैक्ट रावण की सुरक्षा के लिए भी बहुत सारे लोगों को लगाया गया है ताकि जब रावण को दहन किया जाए तो कोई अव्यवस्था ना हो। जो लोग पास में खड़े हैं उनको और करीब आने से रोका जाए। और देखिए, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये जो मंचन है ये शुरू हो गया है। थोड़ी देर में जो तमाम जो दृश्य हैं आपको इस समय दिखाई दे रहे होंगे कि मंचन इस समय चल रहा है। इसमें रावण और राम अभी दिखाई देंगे, युद्ध उनका दिखाई देगा। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल यहाँ का है, लोग एंजॉय कर रहे हैं।
दर्शकों को मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, आप एक बार भीड़ देखिए यहाँ पर, कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपने बच्चों को लेकर के भी आए हुए हैं यहाँ पे। देखिए ज़रूरी ये है जो अभी आप कह रही थी कि बच्चों को जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि हम जेन अल्फा जेन ज़ी के दौर में जी रहे हैं, डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, तो बच्चों को ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा इतिहास क्या है, कल्चर क्या रहा है हमारा, और किस तरीके से राम ने अपना जीवन। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अभिषेक कि हमारी संस्कृति, हमारा जो बचपन है, संस्कृति जो है वो हमारे जो माता पिता है वो हम में डालेंगे। और रामायण क्या है और रामायण के साथ महाभारत क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा सनातन धर्म क्या है, इस बारे में आज की जनरेशन को, चाहे जेनजी हो या अल्फा हो, उन्हें इस बारे में ज्ञान जो है वो ज़रूर होना चाहिए। लेकिन इस बीच क्यों हम विजयदशमी मनाते हैं, क्यों हम दशहरा मनाते हैं, तमाम ये वही कथाएं हैं, ये वही जानकारी है जो आज के युवाओं में होनी चाहिए, ताकि धर्म से उनका विश्वास जो है वो बिल्कुल भी ना हटे। लगातार लाइव तस्वीरें आपको अलग अलग लोकेशन से हम दिखा रहे हैं। दृष्टि हमारे साथ जुड़ी हुई है, प्रेम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो तस्वीरें दिखा रहे थे, राजन भी हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल प्रेम आपसे कि अभी भी अगर हम आज के समय में बात करें, ये बड़ा सवाल है कि बुराइयां इतनी सारी, और किस किस बुराई को हम खत्म करेंगे, और क्या इस रावण के दहन के साथ हर एक बुराई को हम वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी कोशिश जो है वो हमें खुद करनी चाहिए। देखिए पलक, ये व्यक्ति के मन में खुद प्रण लेना चाहिए कि किस तरह की बुराई को वो अपने मन से, अपने अंदर से खत्म करेगा, तब इस तरह वो चीजें समाज में आती हैं। और बात जिस पीढ़ी की आप कर रहे हैं कि बिल्कुल आज के पीढ़ी को अपनी संस्कृति को जानना सबसे ज्यादा महत्व है, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आखिरकार में भारत की क्या संस्कृति है, विजयदशमी आखिर में क्या है, होली क्या, मतलब तमाम ऐसी जितनी परंपराएं हैं, और एक परंपरा को बारीकी से आज के पीढ़ी को जानना बेहद जरूरी है। जहां देखा जाता है कि कई हिस्सों में आज भी युवा पीढ़ी जो है आज अपनी संस्कृति से वंचित है या फिर अपनी संस्कृति की ओर नहीं जा पा रही है, लेकिन हर तरह से उनको किसी, चाहे रावण दहन के माध्यम से हो, चाहे बिल्कुल। और देखिए प्रेम, सबसे बड़ी बात यही है कि रावण की अगर हम बात करें, इतना ज्ञान होने के साथ साथ इतना बलशाली, मतलब इतना बल था उसमें, और उसके बावजूद भी उसकी हार किस लिए हुई? क्योंकि उसने अधर्म को चुना। अधर्म को चुनने के साथ साथ तामसिक प्रवृत्ति को चुना। और आज के युवाओं को यही बताने की जरूरत है कि ज्ञान आप में चाहे जितना भी हो, धन आपके पास जितना भी हो, अगर आप अधर्म के रास्ते पर जाएंगे तो नाश बिल्कुल होगा। प्रेम, अब पलक देखिए, रामलीला और राम का चरित्र और रामायण, ये अलग अलग चीजें आपको सिखाता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, रावण और कुंभकर्ण का जब आप भ्राता प्रेम देखेंगे कि कुंभकर्ण को ये जानने के बाद कि उनके भाई ने माँ दुर्गा समेत, मतलब सीता को जो हरण किया, हरण करने के बाद में उनकी मृत्यु निश्चित थी, उसके बाद भी अपने भाई का साथ ना छोड़ा और कुंभकर्ण ने राम के साथ में युद्ध किया। देखिए ऐसी तमाम जानकारियां इस रामायण में है जो आज की पीढ़ी को समझनी होगी, आज की पीढ़ी को जाननी होगी। आखिरकार रामायण हमको क्या सिखाता है, आखिरकार महाभारत हमको क्या सिखाता है, आखिरकार हमारे ग्रंथ क्या है, हमारे पुराणों में क्या है। ऐसे हमारे पुराण ही है जो हर तरह की चीजों को निदान पाने के लिए उसमें है, और इन चीजों को समझना होगा आज की पीढ़ी को, और आज की पीढ़ी को राम को जानना होगा, आज की पीढ़ी को कृष्ण को जानना होगा, आज की पीढ़ी को हर उन कैरेक्टर को जानना होगा जो द्वापर, त्रेता और सतयुग में रहे हैं, क्योंकि कलयुग चल रहा है, कलयुग का चरम जो आने वाला है, लेकिन कली को भी उनको जानना पड़ेगा कि आखिरकार कलयुग में जो कली के रूप में भगवान श्री विष्णु जो धरती लोक में अवतार लेंगे तो कहाँ लेंगे, किस तरह से लेंगे, हर एक बारीकी को जानना होगा। देखिए यहाँ पर लोगों की, इस ग्राम में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लोगों की यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है। यहाँ पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है तो ऐसे ऐसे यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर तमाम अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ ही क्षणों में यहाँ पर रावण दहन होगा, या तमाम यहाँ व्यवस्थाएं की गई है, और व्यवस्थाओं के साथ में जब लोग यहाँ बच्चे, देखिए माँ बाप के साथ में जब अपने बच्चे, उनके बच्चे आएंगे तो इन पीढ़ियों को समझेंगे, उनको समझेंगे कि आखिरकार राम ने रावण के ऊपर क्यों मारा, आखिरकार में ये युद्ध क्यों हुआ, आखिरकार में रावण ने सीता का हरण क्यों किया,
ये तमाम ऐसी लीलाएं, तमाम ये कि लीला के साथ में इनमें संदेश भी है और उन संदेशों को जानना आज के युवा बिल्कुल, पीढ़ी और के लिए पीढ़ी बेहद दर जरूरी पीढ़ी है। इसे आगे बढ़ाने की बेहद आवश्यकता भी है। हमारे साथ दृष्टि भी जो है वो जुड़ी है दिल्ली से। दृष्टि, अभी क्या अपडेट है आपके पास, क्योंकि अभी आप दिखा रही थी कि दहन की तस्वीरें थी वहां पर, अभी क्या अपडेट है? क्या वो रुक रुक कर जो अभी हम देख रहे थे कि रावण जल रहा था या मेघनाथ जल रहा था, अब क्या वो दहन हो चुका है? तो कुछ तस्वीरें आप दिखा पाए तो? देखिए बिल्कुल, मैंने अभी दिखाया था कि रावण दहन का कार्यक्रम हुआ था और बीच में ही उनमें आग भी लगी थी, लेकिन फिलहाल अभी पुतले में रावण का दहन हो चुका है। देखिए हमारे साथ कुछ कमेटी के सदस्य मौजूद हैं, आइए जाके उनसे बात करते हैं। क्या जो पुतलों में अभी दहन की प्रक्रिया की गई थी, क्या हुआ? मैडम उसमें आग ढंग से नहीं लग पाई क्योंकि गीले हो गए थे पूरी तरह। जी। तो लेकिन फिलहाल जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह दुरुस्त है, बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ पे कितने लोगों की भीड़ आपने एक्सपेक्ट की थी और कितने लोग आए? कम से कम हमने तो 50,000 की भीड़ का वो किया हुआ था प्रोग्राम, लेकिन क्या कहते हैं यहाँ पे 10,000 करीब आदमी आए थे के लगभग लोग हैं। लेकिन अभी जैसे हमने कुछ लोगों से बात की, जानना चाहा, कुछ बच्चों से जानना चाहा, तो देखिए रामलीला में हम लोग एक तरीके से मंचन तो करते ही हैं पूरा, बताया जाता है कि किस तरीके से भगवान श्री राम ने एक जीत पाई थी एक बुराई पे, ठीक है। तो लेकिन कुछ कई बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है, तो इसकी अवेयरनेस के लिए भी आप लोग अगली बार से कुछ एक काम रखेंगे? ये तो हम हर समय उसी के लिए काम कर रहे हैं, तत्पर उसी के लिए हम हर समय यही काम कर रहे हैं कि क्या कहते हैं नए बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को इसका अवेयरनेस हो। ठीक है, बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए जिस तरीके से रामलीलाओं का मकसद ही यही होता है पलक की, जितने भी हमारी नई पीढ़ी है, जेनजी है, जो भी छोटे बच्चे हैं, तो उनको ये चीजें पता होनी चाहिए कि हमारा इसका कारण दृष्टि ये है कि अब अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें यानी मनोरंजन की बात करें, उसके माध्यम हमारे पास बहुत सारे हैं। हमारे पास अब स्मार्टफोन है, हमारे पास अब अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स है कि वहाँ पर हम मूवी देख लेते हैं, लेकिन हमारा बचपन ऐसा नहीं था। हमें अपने बचपन में हमारे माता पिता जहाँ लेकर जाते थे हम वहाँ चले जाते थे, क्योंकि हमारे पास स्मार्टफोन जो है वो नहीं थे। अभिषेक, जी हाँ, देखिए हमारे आपके वक्त में शायद ये सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आज है रियल टाइम में हम बैठ के देश दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी को भी जो मेरे पीछे दृश्य का मंचन हो रहा है रामलीला का, वो हम दिखा सकते हैं। पहले ये सुविधा नहीं थी, पहले हमको जाना पड़ता था। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हुई है, लोगों की सोच में बड़ा बदलाव आया है। ज़रूरी है कि हम इससे शिक्षा क्या लेते हैं। लखनऊ के एक मशहूर साइकेट्रिस्ट से एक बार मैं मिला था, किसी वजह से एक इंटरव्यू करना था। उन्होंने मुझसे कहा था कि रामायण और महाभारत दो ऐसे काव्य हैं कि इनका एक एक दृश्य, एक एक संवाद, इससे बेहतर काउंसलिंग हो ही नहीं सकती, इससे बेहतर साइकोलॉजी का कोई कि सत्य की हार होती है, कैसे सत्य की जीत होती है, कैसे हमको बुराई का मार्ग छोड़ना है। तो मुझे लगता है कि हमारे डेली रूटीन में यानी आम दिनचर्या में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि रामायण और महाभारत से हमको सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अभिषेक की जो बात आपने कही, बहुत बड़ी आपने बात कही कि हर एक दृश्य, हर एक संवाद रामायण का या फिर महाभारत का जो आज के समय में हम अलग अलग, देखिए हम ये नहीं कह रहे कि आप डॉक्टर्स के पास ना जाइए, साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास ना जाइए, लेकिन ये वही हमारे वेद पुराण है जो हमें और ज़्यादा हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, हमें एक ताकत देते हैं कि जितनी भी कठिन परिस्थितियां हों उस पर आप अगर सत्य या धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो आपकी विजय जो है वो संभव है। और अगर गलत रास्ते पर हैं तो अधर्म के रास्ते पर आप चाहे जितने भी बड़े धनी क्यों ना हो, जितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, ये संदेश जो है हमारे वेद पुराण देते हैं कि आपका नाश भी होगा ही। और आज की पीढ़ी को इसी से ही सीखने की जरूरत है। प्रेम, देखिए लगातार हम जो ये बातें कर रहे हैं, दर्शकों को चाहे फिलॉसफिकल लग रही हो, आज के पीढ़ी को ये फिलॉसफिकल लग रही हो, लेकिन सत्य तो यही है कि सत्य के रास्ते पर ही अगर आप चलेंगे, सही रास्ते पर ही अगर आप चलेंगे तो ही आगे जाकर आपके लिए चीजें जो है वो ठीक रहेंगी। यही हमारे धर्म हमें सिखाता है। बिल्कुल, देखिए पलक, जिस सत्य का आपने नाम दिया वो सत्य राम से जुड़ा है और राम का नाम सबसे बड़ा सत्य है। और देखिए इसी सत्य को समझना होगा आज की पीढ़ी को कि आखिर काम
राम ने ऐसा क्या काम किया कि आज भी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, आज भी उनको जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे कौन से काम रहे कि उनको आज भी उनको जाना जाता है। हर एक तरह से उनको जानना होगा, कृष्ण को जानना होगा, राम को जानना होगा, आज की पीढ़ी को हर बारीकी से जानना होगा। और जरूरी है देखिए वेदों में जब हम जाएंगे तो वेदों में क्या नहीं मिल सकता, हमारे पुराणों में क्या ऐसा नहीं है, हर तरह का, चाहे उसमें दवाइयों की बात करें। देखिए जिस दौरान मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण को प्रहार किया गया, जब लक्ष्मण को शस्त्र लगा, उसके बाद में वेद द्वारा उसी वेदों के जरिए से संजीव विभूति के बारे में कहा गया, जब हनुमान जी उसको लेके आए। देखिए ये राम आखिरकार चरित्र में तो उसी में है, रामायण के चरित्र में क्या नहीं मिलता है, क्या अपने अयोध्या को छोड़कर भगवान वन वन डोले और क्या वन वन जाकर उन्होंने किन किन का उद्धार किया, उसमें भी संदेश है, हर तरह से संदेश है उन्होंने। देखिए इसी के साथ में जैसे जामवंत ने जब हनुमान जी को उनकी शक्ति को याद दिलाया, तो ये इसका सीधा सीधा संदेश है कि व्यक्ति को मन में अपने कभी भी नकारात्मकता नहीं लानी चाहिए, अपनी जो अंदर की उनकी शक्ति है उसको जागृत रखना चाहिए, उसको समय समय पर महसूस करना चाहिए। बिल्कुल, और सही कहा आपने प्रेम। इसी संदेश के साथ हम आप दोनों को शुक्रिया कहेंगे और सभी जो हमारे दर्शक हैं उनको यही संदेश जो है वो देंगे कि आप अधर्म का रास्ता ना चुने, धर्म का रास्ता जो है वो चुने। और लाइव तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं विजयदशमी की।